राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तेकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाकिर शाह। नाज़रीन, जो मामला हम लोगों ने उठाया था मालेगांव शहर की कई स्कूलों में किस तरीके से टीचर भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला और शासन की जो लूट का हमने दावा किया था, हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो दावा हमारा कितना सच साबित हो रहा है, ये बात आज फिर मुंबई मंत्रालय अधिवेशन में एक आमदार ने उठाई, जिसको लेकर शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने सीधा ऐलान कर दिया गया है कि अब मालेगांव शहर की जिन जिन स्कूलों की तकरार हमारे पास आई है, हम लोगों ने एसआईटी की तैयारी कर ली है और इन स्कूलों के प्रकरण एसआईटी को दिए जाएंगे और एसआईटी द्वारा इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाला और शासन की जो लूट हुई है और इसमें जिस एजेंट के नाम से आज लक्ष्य विधि लगी थी, नवीद अख्तर सगीर अहमद, ये वही शख्स है जिसका सीसीटीवी वीडियो हमने अब तक न्यूज चैनल पर दिखाया था कि ये 23 नंबर स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर, इसका बीबी चौहान के ऑफिसों में फाइल ले जाना, क्या मकसद है इसका, ये कौन है, टीचर है या एजेंट है और कौन है, जिसको लेकर नवीद अख्तर सगीर अहमद ने अब तक न्यूज चैनल को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मानहानि की बात की थी। 5 लाख रुपए की मानहानि हम मुझ पर की गई थी और जाहिर माफी मांगो, इस तरीके का नवीद अख्तर सगीर अहमद ने कहा था, जिसको लेकर मैंने कानूनी जवाब भी नवीद अख्तर सगीर अहमद को दे दिया था। लेकिन उसका पाठ पुरावा करते हुए ये लड़ाई मालेगांव शहर से निकली, नासिक, मुंबई और मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब ये हुआ कि इसके ऊपर आज अधिवेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन लगाया गया, लक्ष्य विधि लगाई गई और जिसको लेकर शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने इन सभी स्कूलों का नाम लेकर सीधा एसआईटी द्वारा जांच करने का ऐलान कर दिया गया है। लक्ष्य विधि का वो सवाल जिस आमदार ने लगाया और शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने जो जवाब दिया है वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इस शिक्षण भर्ती घोटाला और शासन की लूट किस तरीके से सच साबित हो रही है। हमारी लड़ाई बिल्कुल सही सिमत थी, हम सही थे, हमारे पास जो कागजात थे वो बिल्कुल सही थे, इसीलिए आज सरकार इसके ऊपर लक्ष्य विधि ले रही है, सवाल हो रहा है और एसआईटी इसके ऊपर भी नाफिज कर दी गई है। हम मुबारकबाद देंगे एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को कि उन्होंने भी इस मामले में, इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। उन्होंने भी इसके ऊपर अधिवेशन जो चल रहा था उसमें उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने भी जांच होनी चाहिए, तपास होनी चाहिए, एसआईटी द्वारा इन सारी संस्थाओं की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। उन्होंने लश्कर वाली ईदगाह से भी कहा था कि 122 करोड़ रुपए का मामला इन सारी स्कूलों में हुआ है। अब उसको लेकर एसआईटी का ऐलान हो चुका है। नवीद अख्तर सगीर अहमद के साथ साथ सभी स्कूलों की एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी। आइए सुनते हैं वीडियो, क्या कह रहे हैं लक्ष्य विधि में आमदार और उसके जवाब में मंत्री दादाजी भूसे। 12 श्री संग्राम जगताप, थोडक्यात प्रश्न घ्या। लक्षवेधी क्रमांक 12। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी पहाटे आली आणि म्हणून त्याचं उत्तर सर्क्युलेशन मध्ये आहे, परंतु सन्माननीय सदस्य महोदयांनी प्रश्न विचारावा, त्याचं उत्तर देतो। विषय नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव काही उर्दू माध्यमिक शाळांमध्ये शासनाच्या नावाने बोगस प्रस्ताव तयार करून बनावट नियुक्त्या दाखवून मोठ्या प्रमाणामध्ये शासन निधीचा अफरातफर केली गेली आहे। याच्यामध्ये मुख्यतः काही संस्था आहेत, अंजुमन तालीम संस्था, उर्दू प्रायमरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मालेगाव, स्टुडंट्स वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, खेस हायस्कूल मालेगाव, अंजुमन मोहिनुद्दीन तुलबा संस्था, मालेगाव हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, त्याच प्रकारे सिटीजन वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, सरदारी प्रायमरी स्कूल, अशा काही संस्था आहेत की त्यांनी बनावट तुकड्या, खोट्या नियुक्त्या दाखवून या वेतनापोटी लाखो रुपयाची शासनाची फसवणूक केली आहे। त्याच प्रकारे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी, वेतन पथकातील अधिकाऱ्यांची एक कुठतरी संलिप्तता आपल्याला पाहायला मिळते। त्याच प्रकारे एक खाजगी एजंट नावीद अन्सारी अशा व्यक्तीचा देखील संशयास्पद या ठिकाणी काही घोटाळा असल्यामध्ये आपल्याला कुठतरी समावेश पाहायला मिळतो। संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, उपलिपिक यांचा सहभाग आपल्याला काही संस्थेमध्ये याच्यामध्ये प्रामुख्याने आढळून येतो आणि अंदाजे 100 कोटीपेक्षा अधिकचा निधीचा अफरातफर झालेला आपल्या याच्यामध्ये पाहायला मिळतो। म्हणून आमची प्रामुख्याने मागणी
की शासनाने याच्यामध्ये या प्रकारे आयुक्त शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली चला. SIT मार्फत याची चौकशी लावण्यात यावी व त्या प्रकारे याला कुठतरी भुसे साहेब आपल्याला याला कालमर्यादा ठरवली गेली पाहिजे व दोषी जी खाजगी व्यक्ती आहेत यांच्यावर तात्काळ आपल्याला फौजदारी कारवाई ही देखील करण्यात आली पाहिजे. त्याच प्रकारे दोषी शासकीय सेवक याला सगळ्यांना आपल्याला कुठतरी कालमर्यादा ठरवावी अशी आपल्याला मी शासनाला या निमित्तानं मागणी करतो व शासनाच्या बाबतीत कळवावं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जगताप साहेबांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत या संदर्भामध्ये तक्रारी आल्याच्या नंतर शिक्षण सहसंचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्या पातळीवरनं प्राथमिक चौकशी त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे आणि प्राथमिक चौकशीमध्ये काही मुद्दे निश्चितपणे त्या ठिकाणी जगताप साहेबांनी जे उपस्थित केले त्याच्यामध्ये अनियमितता त्या ठिकाणी दिसून येते ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून या संदर्भामध्ये सखोल चौकशी त्या ठिकाणी केली जाईल. याच विषयाशी संबंधित माननीय उच्च न्यायालयामध्ये पण काही बाब प्रलंबित आहे त्या ठिकाणी पण ही भूमिका मांडली जाईल आणि राज्यव्यापी जी काही SIT स्थापन केली जाते आहे त्या SIT कडे हे प्रकरण देऊन याची सखोल चौकशी करून जे काही दोषी असतील त्याच्यावर कठोर कारवाई केली